जोशीमठ में इस बार राखी का त्यौहार कुछ खास होने वाला है। इस बार जोशीमठ में महिलाओं द्वारा भोजपत्र की राखी बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत दिख रही है। जहां इस समय बाजारों में अनेकों प्रकार की राखियां देखने को मिल रही हैं, कहीं लाइट वाली तो कहीं गुड़िया गुड्डे बने हुए। वहीं जोशीमठ में अब महिलाओं द्वारा पौराणिक काल से देवी कार्य में उपयोग होने वाले और उच्च हिमालय में पाए जाने वाले भोजपत्र से इस बार राखी बनाई गई है, जो बहुत ही अद्भुत दिख रही है। गीता नागरिक नाम बनाए से और जो हमारा ये भोजपत्र का राखी बना रहे हैं हम सारी बहनें, तो ये इसमें भोजपत्र बनाने का ये इसीलिए हमें योगदान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि उनको बहुत पसंद आए हैं जब इन लोगों ने भोजपत्र का प्रिंट बनाया था। और तभी हमें सभी बहनों ने मिलकर भोजपत्र की राखी बनाई है। और मैं शशि थपलियाल विकासखंड जोशीमठ से। तो इस बार इससे पहले हमने भोजपत्र के माध्यम से फ्रेम बनाए थे, और इस बार हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट भी किया था कि हम भोजपत्र को और आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए ये बहना उत्सव चल रहा है जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, उसके अंतर्गत हमने भोजपत्र की राखियां बनाई हैं हमारे समूह की बहनों ने। तो ये हमने सबके लिए भेजी भी है, उनके लिए भेंट भी की है, भेंट स्वरूप। इसका एक ये भोजपत्र जो हम आगे भी पहले भी बताते आए हैं कि भोजपत्र एक दुर्लभ चीज़ है जो मिलती नहीं है, बहुत ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो इसके लिए हमारी जो बहनें जो ये भोजपत्र का काम कर रही हैं, राखी बना रही हैं, भोजपत्र के फ्रेम आदि, बद्रीनाथ की आरती वगैरह लिख रही हैं, तो उसके लिए उनको एक स्वरोजगार भी मिल रहा है। और आगे कितना इसका व्यापक प्रचार प्रसार होता है देखते हैं। गौर करने वाली बात यह कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। वहीं माणा में जनसभा के दौरान नीति माणा घाटी के भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को भोजपत्र के फ्रेम भेंट किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही पसंद आया था। वहीं बीते माह अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भोजपत्र की बात को अपने मन की बात के माध्यम से बताया था। तो अब यह भोजपत्र एक बार फिर से पहाड़ की महिलाओं की आर्थिकी का साधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब बद्र विशाल की यात्रा पर आए थे, तो हमारी समूह की महिलाओं के द्वारा एक अभिनंदन पत्र बद्र विशाल की स्तुति, एक सोविनियर उनको दिया गया था, जिसको उन्होंने बहुत सराहा और प्रशंसा भी की। मन की बात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और एक बड़ा उत्साह हमारी जो सीमांत जनपद चमोली है और हमारा ये जोशीमठ विकासखंड है, एक खुशी की लहर यहाँ हुई। और जिला प्रशासन के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय की विशेष प्रेरणा से हमने इस पर एक मिशन के रूप में काम किया। दुर्लभ प्रजाति का ये भोजपत्र, जहाँ एक और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, और पुराने ज़माने में लेखन सामग्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये अपनी पहुंच से बाहर होता जा रहा था। हमने प्रयास किया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसके संवर्धन के लिए, इसको कैसे तैयार किया जाए और कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने सोविनियर के माध्यम से बद्र विशाल की स्तुति, उनके जो आराध्य हैं उनके एक एक सोविनियर बना के यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं। और एक नया आयाम, एक और नई जो बात हुई है, राखी का प्रकल्प जो सामने आया है, राखी का प्रकल्प तैयार करने के बाद मार्केट में उसको बहुत देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। और इसको मांग को देखते हुए हमने विकासखंड जोशीमठ में इसके संवर्धन के लिए 3 नर्सरियां भी हम इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जैसे जैसे इसकी डिमांड आएगी हमको नर्सरी के माध्यम से भोजपत्र भी सुलभ होता जाएगा।